ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सभी सुनेंगे 10 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। आत्मा की बैटरी चार्ज कैसे होगी? जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न है, तुम्हारी सच की बेड़ी नैया को तूफान क्यों लगते हैं? कहते सच की नैया हिलेगी डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं, लेकिन बाबा कह रहे तूफान क्यों आता सच की नैया पे? उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल भी बहुत निकल पड़े हैं, है ना। बनावटी अपना दिखाने वाले शोबाजी आजकल बहुत है। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम बच्चे जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वो कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। हट्टी माना दुकान, जैसे हाट बाजार होती थी ना पहले समय में, तो हट्टी माने हाट, एक जैसे हट्टी दुकान हो गई, और हाट बाजार जैसे बहुत सारी दुकानें हो गई। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है ना। कहा भी जाता पतित आत्मा पावन आत्मा। हाँ, पतित परमात्मा तो कभी नहीं सुना। तो आत्मा ही इस शरीर के द्वारा गलत करती है या अच्छा करती है, सुख देती है दुख देती है, तो उसी आधार पे उसका जन्म भी और उसी आधार पे उसके कर्मों का अकाउंट भी बन जाता है। तो इसलिए पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, हाँ, देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है। तो टाइटल आत्मा को ही मिलता है क्योंकि करने वाली आत्मा है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी उसमें है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है। हाँ, बाबा के सामने इमरजेंसी लाइट आई होगी, वहाँ भी मधुबन में भी कई बार लाइट चली जाती थी, तो बैटरी पर चलती है। अब इसको फिर चार्ज करते हैं। बाबा है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है ना। लेकिन चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, फिर स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर कहेंगे पूरी रात वो लगा रहे। एक छोटा सा मोबाइल भी तो कहेंगे पूरा डिस्चार्ज हो गया, पूरी रात लगे तब जाके कहीं चार्ज हो, क्योंकि उससे वर्क बहुत करते हैं। तो जितना उससे वर्क करेंगे उतना ज़्यादा डिस्चार्ज होगी और उतना ज़्यादा फिर चार्ज करना पड़ेगा। तो आत्मा भी सतयुग से लेकर काम करती आई, तो बैटरी एकदम उसकी
लो हो गई, तो अब उसको चार्ज करना है तो वायर भी लगाना है और स्मृति का स्विच भी ऑन करना है ना। कई बार होता हमने बैटरी में लगा भी दिया, प्लग है और सब कुछ कर दिया, लेकिन स्विच ही ऑन नहीं किया, भूल गए, तो भी नहीं होती है ना। तो स्मृति का स्विच हमें ऑन करना है कि मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, परमपिता परमात्मा, परम पावन की संतान हूँ। तो बाबा कहते बैटरी डिस्चार्ज होने में देखो 5000 साल लग गया है। तो अब चार्ज करना है। बाबा कहते मेरे से योग लगाओ, ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है कितना हम बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है ना। शरीर तो मिट्टी का बना, फिर वो हो जाता है, उसमें मिल गया, लेकिन यहाँ तो आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही ना। इसलिए आज कलयुग के अंत में क्या हो गया, छोटी छोटी बातें भी हमें देखो परेशान करती हैं। छोटी छोटी बात में हम इरिटेट हो जाते हैं, कभी तो एकदम आपा ही खो बैठते हैं, क्योंकि वीक हैं। जैसे छोटा बच्चा वीक होता है ना, तो बात बात में चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है, सामान भी फेंक देगा। तो माँ कहती पहले बच्चा बहुत अच्छा था, जब से बीमार हुआ है तो कमज़ोर हो गया, तो कमज़ोरी के कारण वो ऐसा कर रहा है। तो अभी तुम बच्चे कितना समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहाँ से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया। वहाँ 4 भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं और यहाँ तो 4 भुजा होती नहीं है। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो वही आत्मा ने यहाँ पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 बन गए, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दे दी है। सिवाय बाप के कोई भी यह बातें समझा न सके। तो संस्कार सारे आत्मा में ही भरते हैं, इसलिए बाबा बार बार जोर देते कि प्रैक्टिस करो। तो अच्छे संस्कार भरने लगेंगे कूट कूट के, तो वो फिर इमर्ज होने लगेंगे। आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाबा कहते बच्चे जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर ले जाते हैं ना, तो ससुर घर वाले आते हैं, वो वहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ तुमको 2 बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले, है ना। ब्रह्मा बाबा भी देखो अपने कर्मों के द्वारा श्रृंगार करते और शिव बाबा शिक्षाओं के द्वारा करते। उन शिक्षाओं को ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया और कहा बच्चे ऐसे करके दिखाओ। हाँ, मम्मा ने दादियों ने प्रैक्टिकल किया। तो बाबा कह रहे दोनों देखो तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हो, श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ा फीका फीका हो, अच्छे से सजा हुआ। अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है।
तो अपने से पूछना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ। ये अपने आप को चेक करना। किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता, सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, हाँ ये मिलिट्री है ना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कुमारी के पास आए तो ब्रह्मा कौन है पूछना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा तुम्हारा भी बाप है लेकिन जानते नहीं है। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में आता नहीं है। हाँ ब्रह्मा बाबा के बाप का शिव बाबा, तो शरीर तो है नहीं शिव बाबा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन। जैसे सिजरा होता है ना पूरा खानदान का पूरा ट्री होता है। तो ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा, है ना। दादियों के नाम बाबा ने सबके चेंज किए और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का फिर नाम चेंज करके लिखा। हाँ पहले दादा लेखराज, फिर नाम बदली किया तो प्रजापिता ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा। तो बाप शिव बाबा और दादा ब्रह्मा बाबा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पार्ट तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। तो ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमको भी कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है संगम युग। अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तो बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। तो यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, नहीं? प्यार भी सूख गया, सुख शांति भी सूख गई, एक दूसरे में अपनापन था वो भी सूख गया, और आज ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई तो और ही सूख गया। हाँ तो बिल्कुल ही जो डिटैच होने के लिए बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं ना, तो परिस्थितियां डिटैच बना रही है, नष्टो मोहा बनाती जा रही है। हाँ नहीं प्यार से नहीं बने तो अभी तो ऐसे बनना है। सतयुग में प्यार से नष्टो मोहा थे, आत्मिक प्यार भी था और सबसे डिटैच भी थे, है ना, न्यारे भी थे और प्यारे भी थे। और यहाँ खाली न्यारे ही बनना सीख पा रहे। अभी तो बाबा प्यार भर रहा है आत्माओं में, है ना, तो हरियाली आवे। तो सब एक दो को देखो दुख देते रहते हैं क्योंकि प्यार सब सूख गया। अभी सब का शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं। उनको जितना याद करना चाहिए, हाँ कितना याद करें सोचो। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का, है ना।
काम विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई भी कर्म नहीं करना। मन में आएंगे, किसको गुस्सा करे, पिटाई करे, हाँ गलत व्यवहार करे, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें कर्म में नहीं आना है। अगर भी कर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं, ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ कहते बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ, है ना, थप्पड़ लगाएंगे तो तुम्हारे संस्कार गड़बड़ होंगे ना। देखो कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं, ओखली से बांधा, थप्पड़ थोड़ी मारा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे, बच्चा है फिर भी करेगा, लेकिन शिक्षा देनी है ना, मारना नहीं है। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो। हार जीत, जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। सच की बेड़ी है, हाँ सच की बेड़ी नाव है, तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल आज बहुत निकल पड़े। कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना तो ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं, यह दुनिया तो गई की गई, हाँ विनाश हुआ की हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं है तो वो ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं है। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो। कहते समय आएगा तो पुरुषार्थ अपने आप कर लेंगे, तो समय आ गया है, अब करो ना, उठो। बाबा भी पक्का करा रहा है, एक जगह बैठ नहीं जाओ, चलते फिरते शिव बाबा को याद करो। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अभी तक जो आए नहीं हैं वो आने हैं। जो चलते चलते भाग गए, शादी आदि जाकर भी किया, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ। बाप के साथ ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा, बिना बाबा के कोई जा नहीं सकता। लिखा हुआ है ना, भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उनों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो। तो हर 5000 वर्ष के बाद आत्मा का पार्ट चलता है। राजाई लेते हो फिर गंवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, और हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते, कोई कितनी करते। दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया।
अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है, सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं, अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है। हाँ, कोई कर्जा देना पड़ता है। कर्जा भी तो बहुत लिया ना, तो वापस देना है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहां धन की कमी है ना, कारून का खजाना रहता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो ठक्का करने से महल निकल आते हैं। तो वास्तव में बात कहाँ की है? सतयुग की। तो अल्लाह का अव्वल माने नंबर 1, दीन माने धर्म। तो परमात्मा का रचा हुआ नंबर 1 धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो वहाँ क्या होता था? संकल्पों से सब कुछ हो जाता। देखो इतने अच्छे सोने के रतन जड़ित महल थे। हाँ, तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरों की रहती हैं। बांसुरी भी हीरे की। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो लूट कर ही ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले लेंगे। वहाँ ये बातें नहीं होती हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ गरीबी नहीं है, यहाँ कमी है, तो एक दूसरे से छीना झपटी होती है, एक दूसरे की जान भी ले लेते। यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। तो उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे? फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बना दिया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम भी थे। तुम अभी संगम युगी और वह सब हैं कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता सो कहते रहते, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। विश्व की बादशाही कैसे स्थापन कर रहे हैं? शिव बाबा की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाबा कहते बच्चे धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेज आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। जो बैज बने हैं ना, तो शिव बाबा के डायरेक्शन से बने। तो बाबा कहते हैं जरूर लगाओ, इनका बहुत कदर हो, इनका मान रखना है ना। बैज लगा के हम लड़े झगड़े, हाँ, उल्टा सीधा खाएं, होटल में बैठे हो बैज लगा है, तो और ग्लानि हो गई। क्योंकि सबको पता है बाबा का नियम है। कहते ब्रह्मा कुमारी में जाते, वहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बाजार का भी नहीं खाते, तो आप तो यहाँ बैठे हो,
तो ये हमें बैज का बहुत बहुत सम्मान करना है ना। उसको पहन के नहीं हम ऐसे गलत कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा बचाव भी हो जाएगा और बाबा की रिस्पेक्ट भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से मीठे बाबा का शुक्रिया। अच्छा, अभी धारणा के लिए मुख्य सार है मुरली का। फर्स्ट पॉइंट है सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसको दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। सेकंड पॉइंट है सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी तो हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज का वरदान है प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति माने घर परिवार में रहते, मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है ना। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी भी चीज में अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। और आज का स्लोगन है जहाँ अभिमान होता है वहाँ ही अपमान की फीलिंग जरूर होती है, क्योंकि अपना ईगो प्रॉब्लम है ना कि मैं कुछ हूँ। तो जहाँ वो बॉडी कॉन्शियस का मैं आया तो वहाँ ही अपमान की फीलिंग जरूर होती है। इसलिए बाबा ने कहा अभिमान नहीं करना है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।